नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में बारिश नहीं होने की वजह से किसान परेशान थे। किसानों ने अपना माथा पकड़ लिया था, लेकिन बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में आज से भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में एक सप्ताह तक भारी बारिश का दौर चलता रहेगा। बिहार के सभी जिलों में बारिश होने वाली है। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी खबर है। 12वीं किस्त की राशि जारी करने को लेकर सरकार ने बड़ी जानकारी दे दी है। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। बिहार में आज से भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने अभी बड़ी अपडेट जारी कर दी। और वैसे मौसम विभाग की लगभग जानकारियां गलत होती है, और इस बार मौसम विभाग ने दावा किया है कि हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी इस बार गलत नहीं होगी। कहा जा रहा है कि पटना समेत पूरे बिहार में, बिहार के सभी 38 जिलों में आज 18 जुलाई से वज्रपात और तेज बारिश के आसार हैं। आज पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के साथ बिहार के सभी जिलों में तेज बारिश होने वाली है। और साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अगले 4 दिनों तक भयानक बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि 18 जुलाई को तो बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश होगी ही, लेकिन 19 जुलाई से बिहार में पूरी तरह से मानसून छा जाएगा और बिहार में 19 जुलाई को भारी बारिश होगी। 18 जुलाई से बारिश की शुरुआत होकर 19 जुलाई को यह विकराल रूप ले लेगा, जो अगले एक सप्ताह तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में अगले एक सप्ताह तक भयानक बारिश होने वाली है और सबसे ज्यादा बारिश 20 और 21 जुलाई को होगी। मौसम विभाग ने 20 और 21 जुलाई को लोगों को सावधान रहने को कहा है। किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम सम्मान किसान निधि योजना को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। 11वीं किस्त की राशि भेजने के बाद अब 12वीं किस्त की राशि भेजने की तैयारी हो रही है। सितंबर महीने के किसी भी तारीख को 12वीं किस्त की राशि 2-2 हजार रुपए फिर से किसानों के खाते में आ सकते हैं। लेकिन पैसे भेजने से पहले सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि उन सभी लोगों पर कार्रवाई किया जाएगा जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि में अपना नाम दर्ज करा लिए हैं। ऐसे लोगों पर सरकार अब कार्रवाई करेगी। देखिए, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने वाली है। उन्हें नोटिस भेजकर पैसे लौटाने के लिए कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, नोटिस भेजने के बाद यदि कोई पैसे वापस देने से इनकार करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। यदि किसी को डाउट हो तो आप भी अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपको पैसे लौटाने पड़ सकते हैं या नहीं। देखिए, वैसे तो नोटिस भेजा जा रहा है। यदि गलत तरीके से कोई नाम अपना दर्ज कराए हैं तो उनको कुछ दिनों में नोटिस मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले भी आप चेक कर सकते हैं। इसके पहले आपको pmkisan.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आप अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद यदि ये मैसेज आए कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी रिफंड अमाउंट, तो आपको पैसे वापस नहीं करने होंगे। लेकिन यदि ये मैसेज आए कि रिफंड अमाउंट या पैसे वापस करें, तो अभी तक जितने पैसे लिए हो सभी वापस करना होगा। हम लोग सरकार पर भरोसा करते हैं, सरकारी विभाग पर भरोसा करते हैं, लेकिन यदि सरकार और सरकारी विभाग ही झूठ बोलने लगे तो जनता का आक्रोश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताइए जरा। बिहार में छठे चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया किसी तरह से पूरी हुई और अब 7वें चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा ऐलान कर दिया था। शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया था कि अगस्त के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं। उसके बाद आदेश आता है कि 2.25 लाख शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 1 से 2 महीने में आएगा। और शिक्षक संघ बार बार सरकार से यही विनती कर रहा है कि इस बार झूठ मत बोलिएगा, और वही हो ही रहा है। अगस्त के पहले सप्ताह में लग रहा है कि सरकार बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं करेगी और अब आंदोलन की शुरुआत हो रही है। देखिए, 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर चलाया अभियान, जो कि ट्रेंड में रहा, 1 नंबर पर रहा। और शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार 7वें चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली की
विज्ञप्ति जारी नहीं करती है तो हम सभी अगस्त के प्रथम सप्ताह में पूरे बड़े आंदोलन को लेकर बाध्य होंगे। तो साहब क्यों आखिर बार बार शिक्षकों को परेशान करते हो? आखिर शिक्षकों की भर्ती नहीं करोगे तो बताइए सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ेंगे बच्चे? 2.25 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं और आप शिक्षकों की बहाली कर नहीं रहे हो। कई लोग कोरोना को अब हल्के में लेने लगे हैं। कोरोना के नाम पर लोगों को अब डर नहीं लगने लगा है, लेकिन बिहार में कोरोना अभी मौत का दूसरा नाम फिर से बनता जा रहा है। आपको याद रखना होगा कि किस तरह से कोरोना काल में शमशान घाट में लाश जलाने के लिए जगह नहीं मिलती थी, लाइनें लगती थी लाश जलाने के लिए। और अभी बिहार में फिर से कोरोना फैल रहा है। अभी इतना खतरनाक हो गया है कि कोई लक्षण नहीं, अचानक रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है और अचानक से मौत। बिहार में कोरोना से 45 दिन में 15 लोगों की मौत हो गई है, वो भी अचानक, जरा सा भी मौका नहीं दिया जा रहा है। अब नए ट्रेंड से डॉक्टर भी परेशान है। वो घर में कोई दूसरा पॉजिटिव नहीं है, कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव होता है और उसकी मौत हो जा रही है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि पहले से बीमार या फिर शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को बचाना और भी मुश्किल हो रहा है। बिहार में हालात इतनी खराब है कि 15 दिनों में 2 गुने हो गए हैं कोरोना के मरीज। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 2700 के भी पार हो गई है। और अभी कोरोना के समय में सबसे ज्यादा कहीं भीड़ हो रही है तो वो श्रावणी मेला में हो रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोगों से अपील की है कि यदि आप श्रावणी मेला को फिर से बंद होते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो अभी भी समय है, एहतियात बरतिए। यदि लापरवाहियां बरती और देश में कोरोना के मामले बढ़े तो फिर से श्रावणी मेला को बंद करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि श्रावणी मेला में जाने से पूर्व कोरोना के टीके का बूस्टर डोज अवश्य लगवा लें। बिहार में आरएसएस को लेकर भारी बवाल हो रहा है। दरअसल पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों द्वारा आरएसएस की तुलना पीएफआई से किए जाने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी वाले इन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो इधर विपक्ष वाले इनके समर्थन में आ गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पटना एसएसपी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि आज देश में जो आग लगाई जा रही है सब आरएसएस और बीजेपी की ही कारस्तानी है। ये लोग समाज को बांटने पर लगे हुए हैं। तो इधर पप्पू यादव ने कह दिया है कि बीजेपी का आतंकवादियों से रहा है पुराना नाता। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बीजेपी पर आतंकवादियों से साठगांठ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिन पर घोटाला और आतंकवादियों से साठगांठ का आरोप है। कई ऐसे आतंकवादी पकड़े गए हैं जिनका बीजेपी से नाता रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी आतंकवादियों के रहमो करम पर ही चुनाव जीतती रही है। बीजेपी बताए कि आज तक जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं उनमें से किसी को भी सजा आखिर क्यों नहीं हुई? यदि किसी को सजा हुई है तो बताए उनका नाम। साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी खुद आतंकवाद फैलाती है और निर्दोष लोगों पर आतंकवादी होने का आरोप लगाती है। साथ ही पप्पू यादव ने मांग की है कि बीजेपी ने अब तक देशद्रोही और आतंकवादी जिनको बताया उनकी सूची को सार्वजनिक करे, जिसके बाद सब साफ हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर तंज कसते हुए कहा है कि राष्ट्रपति भवन में एक राष्ट्रपति की जरूरत है, मूर्ति की जरूरत नहीं है। साथ ही तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर कहा है कि उन्हें कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हमने नहीं देखा है और ना ही मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी सुना होगा। और इस बयान के बाद अब बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव की पोल खोल दी। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी बिहार आए थे तो तेजस्वी यादव एक पेज का भाषण भी ठीक से नहीं पढ़ पाए थे। एक पेज के भाषण में कई बार अटके थे तेजस्वी यादव। बीजेपी ने कहा है कि जो व्यक्ति खुद लिखा हुआ भाषण भी ठीक से नहीं पढ़ पाता है वो दूसरे को लेकर ऐसी बात करता है, ये शर्म की बात है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक आदिवासी महिला जो सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार जीत चुकी है, तेजस्वी यादव जी को वो मूर्ति नजर आती है और अपने घर की महिला जिसे शपथ ग्रहण करने के लिए भी दूसरे को शब्द पढ़ाना पड़ता है वो इनके नजर में विद्वान है।
यानी बीजेपी ने राबड़ी देवी जी पर कहा कि उनको तो शपथ ग्रहण करना ठीक से नहीं आता है, वो विद्वान है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू तेजस्वी यादव की नजर में मूर्ति। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने एक पन्ने के लिखित भाषण को नहीं पढ़ सके, वो व्यक्ति जिनकी माताजी राज्य की पूर्व सीएम रही हो, जिनकी भाषा शिक्षा सभी को पता है, खुद तेजस्वी यादव 8वीं पास हैं, वो व्यक्ति देश के आदिवासी समाज की एक कर्मठ महिला जो गवर्नर रहने के साथ बड़ी संसदीय पदों पर रह चुकी है, उनके बारे में ऐसा भाव रखना और महिलाओं के प्रति ऐसा भाव रखना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और नेता प्रतिपक्ष के लिए ये ठीक नहीं है। साथ ही द्रौपदी मुर्मू पर तेजस्वी यादव के बयान पर जीतन मांझी भी भड़क गए हैं। जीतन मांझी ने राबड़ी देवी जी पर तंज कसते हुए कहा कि लगभग 7 साल तक बिहार को रबड़ स्टाम्प मुख्यमंत्री देने वाले राजद नेताओं को SC ST समाज के लोग हमेशा रबड़ स्टाम्प ही लगते हैं। मुझे भी कुछ लोग यही समझते थे, पर परिणाम सबने देखा है। इन्होंने कहा कि मुर्मू जी पर कमेंट करने से पहले राजद नेता अपनी शैक्षणिक योग्यता ही देख लेते तो शायद ऐसा ना कहते।